सभी भक्तों को राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? तो आज मैं अपने ब्लॉग में बताऊंगी कि मिश्री कान्हा जी के लिए क्या क्या प्रोग में क्या क्या काम आते हैं, मतलब भोग में मिश्री के साथ मिश्री किस किस चीज़ में काम आती है। तो ये देखो, आप ध्यान में देना। ये मिश्री आप बहुत वो लापरवाही करते हो, मतलब भाग के आप वो दूसरी वाली मिश्री ले आते हो, पर ज़्यादातर ये वाली मिश्री लानी चाहिए। आपने ये सुना है क्या, धागे वाली मिश्री? धागा वाली मिश्री है, तो इसको इस धागे वाली मिश्री का बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग होता है। ये देसी मिश्री है, जड़ी बूटियों की जैसे चीज़ें होती हैं उनमें सब में ये मिश्री काम आती है। देखो, कांच की तरह एकदम जैसे कांच होता है वैसे मीठी भी नहीं होती, और ये मेन बात है नुकसान नहीं करती। वो पता नहीं कैसे कैसे बनी होती है मिश्री। तो ये अपने कान्हा जी के भोग के लिए स्पेशल ये मिश्री ऐसे मैं मंगवाती हूँ और रखती हूँ अपने पास से। तो ये हमारी ब्लॉग के अंदर मैं आज बता रही हूँ इस मिश्री के बारे में। ये मिश्री बहुत गुणकारी चीज़ है और अच्छे अच्छे प्रोग्राम में ये। और मिश्री तो जैसे, और चीनी तो जैसे हमारे अंदर वो कर देती है शुगर की बीमारी। ये शुगर की बीमारी नहीं करती है और हम ना ज़्यादा खाते हैं, तो इस शुगर से बचने का भी अच्छा तरीका है, सही तरीका है। सब खा सकते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब खाते हैं, सबके लिए अच्छा होता है ये सबके बड़े। तो सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे अभी। तो हम मिश्री के अलावा ये गुड़िया शक्कर है, गुड़िया शक्कर है। तो ये भी गुड़िया शक्कर भी अपने बहुत गुणकारी चीज़ है। ये बहुत गुणकारी चीज़ है। ये भी अपने मतलब ठंड करती है, चीनी की तरह नुकसान नहीं करती। आप तो घी शक्कर में खा सकते हो, कान्हा के साथ दही के साथ दे सकते हो। तो मैं बताती हूँ आपको। बोलते तो इसको गुड़ शक्कर है, पर जो गर्मियों सर्दियों में आती है वो गुड़ में बनी हुई आती है एकदम। ये गन्ने की मतलब कहते हैं ऐसे कम बनी हुई है, होती है गुड़ की। पर जो मैं एक दो बार सर्दियों में लाई ना, वो इतनी गंदी आई है, बहुत गंदी आई है, खाने का जी नहीं करा। उसको तो ऐसे लग रहा है जैसे गुड़ को ही फोड़ के कुचरा करके पकड़ा दिया। और ये थोड़ी सी अलग बनाई है, देसी इसको बोलते हैं। इसको भी देसी बोलते हैं भाई, देसी विदेशी का फ़र्क पड़ता है, जो जानता है वही लाता है। तो ये देसी वाली है, तो ये बहुत अच्छी होती है अपने लिए। तो मैं ये दही में डाल के कान्हा जी को ये भी खिलाती हूँ। और सबसे बढ़िया चीज़ है मिश्री, तो मक्खन मिश्री के साथ मैं अपने हाथों से मक्खन निकालते। मैं ब्लॉग में बताया था आपको कि घी है ना, मैं 2 दिन का निकालती हूँ, 3 दिन का, 5 दिन का। मलाई को इकट्ठी करती हूँ और जमाने के बाद में, वैसे निकाल सकते हो आप दूध की भी, पर मेरे से नहीं बनी, नहीं बैठी, क्योंकि उसमें मलाई ज़्यादा चाहिए, दूध वाला जब होना चाहिए मलाई। तो मैं क्या करती हूँ, मलाई को इकट्ठे करके दही करके, मैंने बताया था ब्लॉग में। तो आज मैं इस मिश्री का प्रयोग करना बता रही हूँ। इसके तरीके अलग अलग तरीके, अलग अलग चीज़ों में काम आते हैं, सब चीज़ में। तो सबसे पहले मैंने मिश्री दिखा दी आपको, मिश्री मंगानी चाहिए देसी वाली, ये वाली बता दिया। आज मैं बताऊँगी इसके बारे में। आप इसको पहचानो जानो भक्तों सभी, और मुझे बताओ कि ये क्या चीज़ है। ये है कतीरा। तो ये बहुत गुणकारी चीज़, ये भी देसी है। तो हम इस कतीरा को रात को भिगोते हैं, और भिगोने के बाद में सुबह में इसको खाते हैं। तो ये भी है ना, इसमें खा सकते हैं, जैसे ये शक्कर लेके खा सकते हो, मिश्री में खा सकते हो, और दही डाल के खा सकते हो। एकदम कांच की तरह, बॉयल की तरह होती है ये। जैसे इसको भिगोएंगे फूल जाएगी, और ये बहुत लेडीज़ों के लिए भी अच्छी होती है, हमारे जैसे के लिए। और ये ठंड करती है पेट में, अपनी ठंड करती है। तो आप सभी खा सकते हो इनको, बच्चे बूढ़े जवान सब खा सकते हैं, खासकर लेडीज़ खा सकते हैं, खासकर लेडीज़ों के लिए स्पेशल है ये। कतीरा बोलते हैं इसको, गुंद कतीरा, ये गुंद कतीरा है। तो ये देखो, आप नज़दीक से देख सकते हो, एकदम बॉयल कांच की तरह, सेम मिश्री की तरह। इन दोनों को कूट के मिला के एकदम मिक्स करके, ऐसे मिक्स करके, और ऐसे फिर दही मिला के थोड़ा सा खा सकते हैं। तीसरा उपाय, तीसरी चीज़ में ये काम आते हैं कान्हा जी के में। एक में आ गया मक्खन के साथ, दूसरा कतीरे के साथ, और शक्कर आ गया। एक तीसरी आती है, हम कान्हा जी को, आप भी कीर्तन भजन में जाते होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो सभी भक्त जाते हैं, सभी को मालूम है, सभी को पता है कि तीसरा दिए हमें सौंफ। सौंफ के अंदर मिश्री और सौंफ, जैसे माखन मिश्री में तो खिलाते ही हैं, सौंफ के अंदर। तो ये सौंफ में भी हम कान्हा जी के भोग के साथ रख के, सौंफ, और सौंफ भी आपको पता है बहुत अच्छी ठंड है। ये तीनों चीज़ें गुणकारी चीज़ें मेरी नज़र में, और मैं लाई हूँ और मैं खाई हूँ, तो भगवान चाहे देखते हैं। तो ये मैं इसको बोलते हैं सौंफ, ये सौंफ है। तो सौंफ खाना बहुत ज़रूरी है, अच्छा होता है। और आप खाना खाने के बाद में, मैं कान्हा जी के भी कटोरी में जैसे रखती हूँ, और कान्हा मिश्री और ये सौंफ रख देती हूँ। पहले भी जैसे हम कीर्तन में खाते हैं, बीच में गला सही हो जाए, गुड़ भी खाते हैं। तो गुड़ तो गर्मी करता है, इसलिए हम गुड़ नहीं खाते। तो
मिश्री और सौंफ देते हैं हम भजन कीर्तनों में। तो जो वो छोटी सौंफ मिश्री आती है ना, उससे लाख गुना और लाख अच्छी होती है ये। तो ये देखिए भक्तों, सभी भक्तों आप देख सकते हो मेरे ब्लॉग को। मैं बार बार देखना, शेयर करना, इसको देसी चीज़ है और सभी को बताना, शेयर करना कि ये हमारे लेडीज़ों के लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, खाए पिए भी पचाते हैं, जो भी है गर्मी करती है पेट में। और जिसकी गैस बनती है, गैस के लिए सौंफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है सौंफ और मिश्री खाना। तो ये देखो मैंने आज बताया है। तो मेरी सौंफ इसी बची है, थोड़ी सी बची है खाने में। जब से मैं बीमार हुई सौंफ का ही प्रयोग करती हूँ। मेरी गैस बहुत ज़्यादा बनती थी, गोलियाँ भी बहुत खाती थी, पर गोलियों से कुछ खाना ही पड़ता है सुबह सुबह, पर मैं गोलियाँ ना खा के। अरे ये 3 चीज़ अब इसमें अपन डालेंगे। कान्हा जी का भोग लगाया हुआ दही है, तो मैं और ले तो ले लूँगी चाय से, पर ये इतना सा दही लेके इसमें अब मैंने